हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए, आपका पहला सवाल है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रैटजेल। अगला सवाल देखिए, मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन या कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रैटजेल। अगला सवाल नंबर तीसरा देखिए, फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे का सोल्यूशन बताने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, हमें पूरा यकीन है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा चीन। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो 10%। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाटविया। ये देखते हैं अगला सवाल, कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? जानिए कौन सा आयु वर्ग जो आपके काम के जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो जो 15 से 59 साल के जो होते हैं काम कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो कृषि। जो ग्राम के लोग होते हैं ना, तो कृषि पे ज़्यादा आधारित होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? अगर किसी गांव है तो उसको शहर कहलाने के लिए 5000 जनसंख्या होना आवश्यक है, उसके बाद वो शहर कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 है आपका, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? तो जो भेड़ है ना, भेड़ ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात पशु में माना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पालन पोषण भेड़ का होता है। ठीक है, अगले सवाल नंबर 13 देखिए, कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो वेल्ड हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 14 देख लीजिए, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। सवाल नंबर 15 है, किस फसल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है? तो आप लोग ओबियसली क्वेश्चन को जानते होंगे कि अंगूर को जो है ना सुखाकर मुनका किशमिश भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपका जो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 16 है, अंगूर किस प्रकार की कृषि है? तो भूमध्य सागरीय कृषि है। ठीक है, सवाल नंबर 17 देखिए, बांग्लादेश का आयुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? त्रिभुजाकार। सवाल नंबर 18 है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कपास हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। दोस्तों, हमने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिया तो आपका टाइम हम वेस्ट क्यों करें? आपको डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, आप आंसर को कर लीजिए। आपके एग्जाम स्कूल में भी प्री बोर्ड हो गया होगा, प्री बोर्ड हुआ होगा, आप के वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना के आए होंगे, वो क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2014 से 23 तक अगर क्वेश्चन आप कर लेते तो आपका फुल में फुल मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाल नगर। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 22 देखिए, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर। ठीक है, सवाल नंबर 23 है, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जो है ना मिलियन सिटी है। सवाल नंबर 24 है, स्नानघाट शब्द वाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो प्रयोग किया था पैट्रिक गैडिस। दोस्तों, यहाँ तक यानी शुरू से लेके यहाँ तक सवाल नंबर 24 तक 2022 के प्रश्न है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैटजेल। ठीक है, सवाल नंबर 26 है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूबुल हक। अगला सवाल देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछे तो एशिया, और सबसे कम पूछे तो हो जाएगा आपका कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक और सबसे कम ही पूछता है, और ये भी पूछता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 28 है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? भारत में जो है ना गेहूं सबसे ज़्यादा उपजाया कहाँ जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल देखिए, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रैटजेल। दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 है, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विरल जनसंख्या। ठीक है, सवाल नंबर 31 है, टाइम साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा रूस। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 32 है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ गलत दिखा गया। ठीक है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि सही कौन सा होगा। इसका जो आंसर गलत लिखा गया है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो भारत में जो सबसे अधिक गरीबी राज्य है कौन सा है? बिहार है। बिहार सबसे गरीब है। ठीक है। सवाल नंबर 34 देखिए, गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो गन्ना जो उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। देखिए सवाल नंबर 35 है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर जो ना हुगली नदी पर स्थित है। सवाल नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। दोस्तों यहाँ तक यानी 2022 के बाद से यहाँ तक 2020 तक का प्रश्न है। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इतना कर लेते तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। सवाल नंबर 38 है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जैसे कि आप सोच सकते हैं राष्ट्रीय व्यापार यानी दो देशों के बीच में जो व्यापार होगा उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है। सवाल नंबर 39 देखिए, बिग इंच लाइन के द्वारा कब परिभाषित किया गया था? ठीक है, तो पेट्रोलियम को। ठीक है। अगला सवाल नंबर 40 है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश विश्व में जो दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक है। विश्व में अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की बात करें तो चीन में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ये 2019 में प्रश्न पूछे गए जो बहुत ही बीबीआई प्रश्न। नेक्स्ट सवाल देखिए, जियोग्राफी जर्नलिस्ट लेखक कौन है? तो वारेनियस। ठीक है। भारत में सबसे पुराना लोहा इस्पात तथा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो IIS का। ठीक है। सवाल नंबर 43 है, मुंबई हाई जाना जाता है। तो मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? खनिज तेल के लिए। सवाल नंबर 44 है, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग स्थित है। तो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। आप इसे जल्दी से याद कर लें, रट्टा मारना है तो रट्टा मार लें, क्योंकि तबाही वाला प्रश्न है ये सब मेरे भाई। अगर ये कर लिया तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए सर, चलिए अभी आप थक गए, इतने में थक गए? नहीं नहीं, अभी आपको थकना नहीं, आपको अभी भागना, अभी आपका भागने का टाइम है। आपको भी जगराता करना है, आपको भी मेहनत करना है। जिस समय सब सो रहे थे उस समय आपको जागना है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा था, जिस समय तुम सो रहे थे उस समय हम जाग रहे थे। किसी की याद में नहीं, जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। और मुकाम इतना छोटा नहीं था हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता। अगर आंख हमारी लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। चलिए सवाल देखते हैं, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो इरेटास्थनीज ने। सवाल नंबर 46 देखिए, संभवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो विडाला डी लाबालास। ठीक है। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रीकृत है? तो मैदानी भाग में। बात सही है, मैदान में जो ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या रहेगी, सबसे अधिक जनसंख्या मैदान में ही रहेगी। सवाल नंबर 48 देखिए, संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? संसार का सबसे अधिक लंबा रोड लाइन है कहाँ है? तो USA, जिसे आप कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। संसार का व्याख्या समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अंधमार्ग। ठीक है, उत्तरी अंधमार्ग। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको 7 मिनट में 50 सवाल करा दिए। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 51 है, 100% जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 100% जनसंख्या वाला देश है सिंगापुर, जो बहुत ही साफ़ सुथरा वाला, बहुत ही विकसित देश है। ठीक है। सवाल नंबर 52 देखिए, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहाँ तक 2017-18 के जो बीबीआई प्रश्न थे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सवाल देखिए, जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो वर्नोड वेरनियस। ठीक है। विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? चीन है। बोले ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन आएगा। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी गन्ना, जिसे हम लोग कहते हैं कतारी ईख, तो इसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। वाह। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका जो सबसे गंदा जो नदी भारत में गोदावरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 57 है, भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी यानी सबसे अधिक चावल उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में बहुत चावल करते हैं। ठीक है। देखिए अगला सवाल है, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सवाल नंबर 59 देखिए, भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो 16। ठीक है। 60 देखिए, किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाता है? जावा। ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ तक 2016 के VBI प्रश्न यहाँ तक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो फ्रांसीसी बैकनन। किसने कहा मानव प्राकृतिक का दास है? तो हंटिंगटन ने कहा था। ठीक है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा यानी कम जनसंख्या वाला महादेश? अफ्रीका। ठीक है। हमने बोला था आपको शुरू में, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश एशिया, सबसे कम अफ्रीका। ठीक है। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो सऊदी अरब, जो ना भंडार है तेल का, वहाँ पे भंडार ही भंडार है। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे पुराना लोहा इस्पात कौन सा है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। हमने अभी आपको जस्ट बताया, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे कर लेते तो एग्जाम में आपको
जियोग्राफी में फुल मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के पिता कौन है? तो फ्रेडरिक ग्रेटन। नियतिवाद के विचारक कौन है? ई कांट। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, यानी हम बोलते हैं कि 2014 से लेकर 2023 तक ये क्वेश्चन ऐसा छूट ही नहीं सकती, ये क्वेश्चन हर बार पूछे, ठीक है। किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग से स्वेज नहर जोड़ती है। टेपिंग मिस्टेक है, स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर तथा लाल सागर क्यूबा की रानी किसे कहते हैं? गन्ना। यानी हम बोलते हैं ना, हर बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, हर बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। ये तो कि 2014 में, इससे पहले भी आपने देखा होगा, यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से पढ़ोगे, अगर आपको मैं इतना दिलासा दिला सकता हूँ कि आपको 90% यानी 100% में आप 85। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, हमारे अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट लगा हम बता दिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो से अगर कुछ सीख मिली हो, वीडियो में लगा हो कि मेहनत करने वाला